वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त कराची में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। आज रात 12 बजे बाहर निकलेंगे और हमारा नया साल का इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान का, कराची का हर गली में, हर यूनियन काउंसिल में कराची वाले बाहर निकलेंगे, जश्न मनाएंगे नया साल का। और हम इसलिए इस साल का खत्म होते हुए जश्न मनाएंगे, इसलिए एक साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथियों ने वो काम करके दिखाया जो हमने वादा किया था। आपने ही इसी शहर में जमा होके ऐलान किया था कि हम लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे, हम पूरा सिंध का सफर करते हुए जनूबी पंजाब पहुंचेंगे, जनूबी पंजाब से होते हुए हम सेंट्रल पंजाब में दाखिल होंगे, लाहौर से गुजरते हुए हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को, उस नालायक, नाजायज, नाकाम तरीन वज़ीर आज़म को जमहूरी हथियार अपना के, आईनी रास्ता अपना के, अदम एतमाद ले आके उसको घर भेजेंगे। और ये आपकी जीत है, ये आपकी फतह है कि पहले आपने आमिर याया खान को भगाया, तो उसके बाद आपने जनरल जियाउल हक को भगाया क्या, लेकिन उसका दौर खत्म करवाया। आपने फिर उसके बाद जनरल आमिर मुशर्रफ का दौर का मुकाबला करवाया, उसको भी हरवाया, उसको भी भगोड़ा बना दिया। और फिर आखिरकार आपने इस कठपुतली का, इस नालायक का, इस सिलेक्टेड का सही बंदोबस्त कर दिया। आपने इसको ऐसे ही निकाल दिया कि 6 महीने गुजरने के बाद भी बनी गाला से चीखें निकल रही है। अगर हम निकले तो हम सिलेक्टेड राज के खिलाफ निकले और जमहूरियत के हक में निकले। अगर हम निकले तो उसकी मुआशी बदहाली, मुआशी बहरान जो खान ने पैदा किया उसके खिलाफ निकले। अगर हम निकले तो हम इनके नफरत की सियासत के खिलाफ निकले। अगर हम निकले तो हम इनके झूठ के सियासत के खिलाफ निकले। अगर हम निकले तो हम तकसीम के सियासत के खिलाफ निकले। इनका मुकाबला किया और जीत के वापस आए। और इंशाअल्लाह ताला जब भी मुकाबला होगा तो जीत सच की होगी और शिकस्त झूठ का होगा। जब भी मुकाबला होगा तो जीत उम्मीद की सियासत का होगी और शिकस्त नफरत की सियासत का होगी। जब भी मुकाबला होगा तो कठपुतलियों का शिकस्त होगा, सिलेक्टेड का शिकस्त होगा और जमहूरी पसंद कुव्वतों का फतह होगा। मैं
समझता हूं कि इस वक्त मुल्क मुश्किल में है। इमरान की नफरत की सियासत ने हमारा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, हमारा मुआशरे को नुकसान पहुंचाया, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाया। मगर अगर हमने ये मुश्किल से निकलना है तो तारीख हमें ये बताता है कि इन सारे मसाइल के निकलने के लिए एक ही मंशूर है, एक ही नजरिया है, और वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर है। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया है। वो मुआशी इंसाफ का पैगाम है। वो रोटी कपड़ा मकान का नारा है। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी जब मुल्क मुश्किल में था, जब मुल्क मिसाइल से दो चार था, जब मुआशी बहरान था, जब दहशतगर्दी का आग था, जब जमहूरियत खतरे में था, तो माजी में भी पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बचाया और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क को बचाएगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी यकजहती की सियासत है, बराबरी की सियासत है, मुसावात का सियासत है। मैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची की पार्टी मीटिंग में शरीक होता हूं, बात कर रहा हूं, और अगर आप हमारा इज्तिमा को किसी और जमात से कंपेयर किया जाए तो आपको नजर आएगा कि कौन सी जमात वफाक की जमात है, कौन सी जमात हर शहरी की जमात है, कौन सी जमात यकजहती की जमात है, कौन सा जमात ना सिर्फ हर सूबा का नुमाइंदगी करता है, हर जो लैंग्वेज है, जो जुबान है, उसके नुमाइंदगी करता है, हर बरादरी का नुमाइंदगी करता है, तो वो एक ही जमात है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दूसरे जमात कहते हैं जो तकसीम की सियासत पे यकीन रखते हैं, जो नफरत की सियासत पे यकीन रखते हैं, वो जमातें कहते हैं कि हमारा ये शहर किसी एक जमात का है, हमारा ये शहर किसी एक ज़बान बोलने वाला का है, हमारा ये शहर किसी एक सोच रखने वाला का है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कहती है कि ये शहर कराची हर किसी का है, हर ज़बान बोलने वाले का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हर तबका का नुमाइंदगी करता है, हर इलाका का नुमाइंदगी करता है, आप सब का नुमाइंदगी करता है। हमने इसी यकजहती के साथ पूरे मुल्क को चलाना है। इसी यकजहती के साथ हमें इस पूरे सूबा को चलाना पड़ेगा और इसी यकजहती के साथ हमें इस शहर को चलाना पड़ेगा। मैं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और हमारा जो कराची की टीम है, कराची की पार्टी है, आप दोनों के काम को, आप सबके काम को, आप सबके मेहनत को पूरा पाकिस्तान को नजर आ रहा है। मुझे अक्सर कहा जाता है कि मुराद अली शाह साहब कराची का वजीर आला है, तो मैं कहता हूं वो कैसे, मुराद अली शाह साहब तो जामशोरों से मुंतखब है।
मगर मुझे बताया जाता है कि जितना काम मुराद अली शाह साहब ने इस शहर कराची के लिए किया है, जितना टाइम मुराद अली शाह साहब इस शहर कराची को देता है, जितना वसाइल मुराद अली शाह साहब ने इसी शहर कराची पे सूबाई बजट के तरफ से खर्च किया है, वो पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का किसी और जमात का वजीर आला का आप मुकाबला नहीं कर सकते। तारीख गवाह है कि हमारा वजीर आला पूरा सिंध का वजीर आला है और हमारा वजीर आला कराची का भी वजीर आला है। हमारा वजीर आला इस सूबा का हर कोना का ओनरशिप लेते हैं और आपकी मेहनत से ये नजर आता है। जहां मैं जाता हूं, जहां मैं पहुंचता हूं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कराची के जियाले हैं वो खिदमत करने में मसरूफ है। आपकी मेहनत इंशाअल्लाह ताला, आपकी जिद्दोजहद की वजह से जो माजी में आपका हक पे डाका मारा जाता था, बंदूक की जोर पे दहशत की खौफ से आपके वोट बैंक को सप्रेस किया जाता था, आर्टिफिशियल मैंडेट कराची में खड़ा किया जाता था। हाल ही में आपने देखा कि 18 इलेक्शन का सिलेक्शंस का रिजल्ट एक तरफ, 2018 के सिलेक्शंस में जहां से आज हकीम बलोच साहब मुंतखब MNA है, वहां किसी और को जबरदस्ती बिठाया गया था। 2018 के इलेक्शन में जहां आज मुंतखब साहब MNA मुंतखब होके बैठा है, वहां किसी और को मुसल्लत किया गया था। लियारी का मैं कहने वाला था, लियारी के ऊपर भी डाका मारा गया। आपका नुमाइंदा आपके ऊपर मुसल्लत किया गया। जहां मरीर में मुकाबला हुआ तो आपने उसका हिसाब लिया। जहां ईस्ट में या किमाड़ी में, बल्दिया में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सा? वेस्ट। जहां वेस्ट में मुकाबला हुआ वहां आपने मुकाबला किया और उस नाइंसाफी का हिसाब लिया। लियारी में भी बाय इलेक्शन होना था, लियारी में भी अपने हिसाब ही लेना था। वो जो जमात जो कहता है कि हमने इस्तीफे दिए, उनके इस्तीफे वसूल नहीं हो रहे हैं, उनका लियारी का उम्मीदवार आपकी मेहनत देख के खौफ ज़दा हो गया, डर गया, कप्तान की तरह भाग गया। जियालो के खौफ में वो अब स्पीकर के पांव पकड़ा है कि मैंने नहीं छोड़ना असेंबली। जनाबे स्पीकर, वाकई आपके लिए तो इम्तिहान है, आपके लिए तो बहुत मुश्किल वक्त आ गया है। एक तरफ खान साहब कह रहा है कि मैंने सारे MNAs के आप इस्तीफे वसूल करें। जब वो आपके सामने आते हैं, आपके पास आते हैं, तो वही नुमाइंदे कहते हैं कि नहीं भाई मेरा इस्तीफा आप ना वसूल करें। ये जो झूठ की सियासत कर रहे हैं, कहते हैं कि आप भाग रहे हैं इलेक्शन से, असल में वो भाग रहे हैं इलेक्शन से। वो जानते हैं कि जब भी मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला, जहां इनके सामने जियाला खड़ा होगा तो वो हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने अजान के लिए इंतजार करना पड़ेगा, फिर मैं जल्दी से मुकम्मल करूं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का
में बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे बाहर निकलेंगे और नए साल का जश्न मनाएंगे। तकरीब से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपी ने हमेशा आमरीत का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने मजीद कहा कि कराची के लिए जितना काम वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने किया, इतना इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। आपके पास जब अपना चंद महीनों के लिए सही अपना एडमिनिस्ट्रेटर था तो आपने देखा कि किस तेजी के साथ कराची शहर में काम हो रहा था। आपने देखा कि किस तरीके से केएमसी के दरवाजे आम कराची के शहरियों के लिए खुल गए थे। आपने देखा है किस तरीके से कि केएमसी किसी एक जमात के लिए नहीं मगर केएमसी हर किसी के लिए काम करता। आपने ये देखा कि जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत की जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो सूबाई लेवल पे हो या लोकल गवर्नमेंट लेवल पे हो, हम ये नहीं देखते कि कौन सा इलाका से हमारे नुमाइंदे जीत चुके हैं, कहाँ से पीपल्स पार्टी के इलाके नहीं हैं। हम बिला तफरीक काम करते हैं, हम जगह जगह काम करते हैं उस उम्मीद के साथ कि अगर हमारा ज्यादा लोग आएंगे तो हम उतना भी ज्यादा काम कर सकेंगे। इसलिए मैं आप सब से अपील कर रहा हूं कि आप अपना मेहनत जारी रखें। मैं जानता हूं कि जितना ये इलेक्शंस, हमारा लोकल बॉडी इलेक्शंस डिले होते गए, उतना वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत के लिए कोशिशें करते रहेंगे, हमने यकजहती और मुसावात के साथ मुल्क को आगे चलाना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सबसे ज़्यादा कराची के लिए काम किया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हुए, जब मुर्तज़ा वहाब साहब ने कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना तो वो इलाके जहां से माजी में आपके नुमाइंदे मुंतखब नहीं थे, वहां से भी आपने ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम शुरू किया। और मैंने खुद देखा है कि कैसे हमारे मेन सड़कों पे और जगह जगह बेहतरी आई है। उम्मीद है जितना इनका तादाद बढ़ेगा और जब आप खुद मुंतखब होके आएंगे और आप इस केएमसी के नुमाइंदे बन के आएंगे और आप इस सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम का खुद मालकी करेंगे, खुद देखेंगे कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा, तो मजीद बेहतरी होगा। यही काम देखते हुए हमने सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया कि ना सिर्फ कराची में मगर सूबा भर में हमने ये काम देखना है। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि अब ना सिर्फ कराची का हर डिस्ट्रिक्ट में ये निज़ाम चल रहा है, हमारा अब मैंने अपना लारकानों में भी ये काम शुरू किया है, हैदराबाद में भी ये काम शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला पूरा सूबा में ये जो सिलसिला है ये चलेगा। हमने ये भी देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला है, मगर हम चाह रहे थे कि इसका हल हम ऐसा निकाले कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हर किसी को मिले, सिर्फ एक महदूद इलाका में नहीं लेकिन शहर भर इसका फायदा हो, हर डिस्ट्रिक्ट का इसका फायदा हो और ये महंगा ना हो। ये सहूलत में ऐसी गुंजाइश रखा जाए कि आम आदमी को फायदा मिले, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। महंगाई का दौर में जब आम आदमी मुश्किल में है तो ये ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का सहूलत हो जिसमें एयर कंडीशनिंग भी हो, जिसमें वाईफाई भी हो, मगर इसका रकम ऐसा रखा जाए कि आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सके। और ये जो अवामी बस मंसूबा है
जो पीपल्स बस सर्विस है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स में इनका काम शुरू हो गया है। कराची के डिस्ट्रिक्ट्स में, हैदराबाद में, लाड़काना में मैंने शुरू किया। इंशाल्लाह ताला सूबा का हर डिस्ट्रिक्ट में हम ये पीपल्स बस जो सर्विस है वो पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो जो काम हम करके दिखाएंगे वो हमसे पहले कोई और नहीं कर सका और हम ही ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर को, इस सूबा को अपने मेहनत से, वसाइल कम होंगे, कम वसाइल में से ज्यादा मेहनत से हम वो काम करके दिखाएंगे जो साबित करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी खिदमत में सबसे आगे थे और आगे जाके हम ये साबित करेंगे कि हम खिदमत में सबसे आगे हैं। हम जानते हैं कि मसाइल है, बहुत से मसाइल है। मैं एक मसाइल पे खास तौर पे बात करना चाहूंगा और वो दहशत गर्दी पे मैं बात करना चाहूंगा। दहशत गर्दी का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने की और खास तौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के जियालों ने की। हमने हर किस्म का दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। हमने मजहबी दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। हमने इंतहा कौम परस्ती का दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। हमने लिसानियत के मुबनी दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और हर दफा आपकी कुर्बानियों की वजह से, पीपल्स पार्टी के जियालों के शहादतों की वजह से हमने इन दहशतगर्दों का ना सिर्फ मुकाबला किया, इनको शिकस्त दिलवाए। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी तो वो इन्हीं इंतहा पसंदों का मुकाबला करने आई थी, इन्हीं दहशतगर्दों का मुकाबला करने आई थी। वो जो नफरत की सियासत करते हैं, जो बंदूक की सियासत पे यकीन रखते हैं, उनका मुकाबला करने आई थी और अपनी जान की कुर्बानी, शहादत कबूल की, मगर अपने असूलों से पीछे नहीं हटी, अपना मौकिफ से पीछे नहीं हटी और दिलेरी के साथ चाहे वो कारसाज का वाकया हो तो पीछे नहीं हटी और 27 दिसंबर को शहादत कबूल की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बना। हमने इस इश्यू में पूरा मुल्क में यकजहती बनाए और मिलके पहले साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, कराची में ऑपरेशंस हुए, नॉर्थ वजीरिस्तान में उसके बाद ऑपरेशंस हुए। पाकिस्तान का जो पुलिस ऑफिसर्स है क्वेटा, कराची, लाहौर, पेशावर तक शहादतें कबूल किए। हमारा आम आदमी ने, शहरी ने शहादतें कबूल किए। हमारा फौजी सिपाही ने, हमारा जो अफवाज हैं उन्होंने शहादतें कबूल किए। हमारा तो जो तालीमी इदारे हैं, हमारा जो प्रोफेसर्स है, जो टीचर्स है, उन्होंने भी कुर्बानी दी, शहादतें कबूल की। बच्चे, एपीएस के बच्चों ने शहादतें कबूल की। मगर हमारा शहादतों की वजह से, हमारे कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जो पूरा नेटो, पूरा अमेरिका, पूरा दुनिया अफगानिस्तान में नहीं कर सके। हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करवाया। वो ही दहशतगर्द
जो हर हफ्ते एक दो दहशतगर्द धमाके करते थे, आपकी मेहनत और कुर्बानी के बाद उनको लोग नहीं मिल रहे थे जो उनके नफरत और उनकी दहशतगर्दी में शरीक होने के लिए तैयार। कहते थे कि आपने दहशतगर्दी का बैकबोन तोड़ा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने पहले तो आपको समझाया है माजी के तकरीरों में एक्सेट्रा कि खान साहब ने कैसे इस मुआशरे में हमारा जमहूरियत को कैसे नुकसान पहुंचाया, वो तो आपको पता है। किस तरीके से इमरान ने पाकिस्तान को दिवालिया बनाया, डिफॉल्ट करने का खतरा में धकेल दिया और ये मुआशी बहरान पैदा किया जिसकी वजह से महंगाई बेरोजगारी की सूरत में आज भी आम आदमी बोझ उठा रहा है। लेकिन जो उसका सबसे बड़ा गुनाह था वो जिस तरीके से वही दहशतगर्द जो शिकस्त खा बैठे थे, जो पाकिस्तान के चारों कोनों से हमने निकाले थे, इमरान ने उनको एक बार फिर खड़ा कर। इमरान ने इस मुल्क के उस सिलेक्टेड ने इस मुल्क के शोहदा की जो लहू है उस पे सौदा करके दहशतगर्दों को जो आपके पुलिस ने पकड़े थे, जो आपके फौज ने पकड़े थे, हमारे जेल से निकाले, जो एपीएस में मुलव्विस था, वो आदमी पाकिस्तान की रियासत के साथ मजाक किया जा रहा था कि वो आदमी जेल से आजाद हुआ, तुर्की में जाके बैठ के या पता नहीं कहां जाके बैठ के लेक्चर्स दे रहा। आप सोचे एपीएस के खानदान, एपीएस का शोधा क्या सोच रहे होते कि इंसाफ देने तो दूर की बात, जो दहशतगर्द मुलव्विस थे, जो आप पकड़ चुके थे, उनको भी आपने छुड़वा दिया। वो दहशतगर्द जो बॉर्डर का उस तरफ थे, जो अफगानिस्तान के जेलों में पड़े हुए थे, जो अफगान हुकूमत के कैदी थे इसलिए कि वो तरीके तालिबान या किसी और दहशतगर्द तंजीम से मुसल्लक थे, वो जो पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलव्विस थे, जो हमारा फौज को, हमारा शहरी को, हमारा लोगों को शहीद किए थे, वो तो वहां से ना सिर्फ रहा करवाया, उनको वापस यहां पाकिस्तान में साबिक कबायली इलाकों में बिठा दिया। वो हमें इंपोर्टेड हुकूमत कहता है, उसने तो दहशतगर्दी को वापस इंपोर्ट कर दिया था। वो ही दहशतगर्द जिनके हाथों पे पाकिस्तान के अवाम के खून थे, उनको वापस बुला के उनका मेहमान नवाजी करना शुरू कर। ये नहीं देखा कि कौन दहशतगर्द है, कौन दहशतगर्द नहीं है। ये भी नहीं देखा कि कौन जुराइम में मुलव्विस है, कौन जुराइम में मुलव्विस नहीं। ये भी नहीं मुतालबा किया कि हथियार फेंको, हथियार समेत वापस आए। और आज भी 2-3 दिन पहले कहता है टीवी पे कि मैं 50,000 इस किस्म को लोगों को वापस पाकिस्तान में ले आकर आबाद कर रहा। और जब इस तरीके से पाकिस्तान के पार्लियामान से पूछे बगैर, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर, पाकिस्तान के शोधा से पूछे बगैर इन दहशतगर्द को वापस लेकर आए, आज वो सवाल पूछ रहा है कि दहशतगर्दी क्यों एक बार फिर अपना सर दिखाए। ये इसलिए हो रहा है कि इमरान ने इनको वापस लेकर आया। जो वापस आए वो या दहशतगर्दी में मुलव्विस है, दहशतगर्दी को फाइनेंस करने के लिए जराइम में, क्राइम में मुलव्विस है,
और यही तो वजह है कि हमें नजर आ रहा है कि ना सिर्फ दहशतगर्दी में इजाफा मगर क्राइम में इजाफा होता। ये इमरान का सबसे बड़ा गुनाह है और इसका हमें हिसाब चाहिए। हमें हिसाब चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि अपना मुल्क का जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज किया जाए, हमारा जो भी दहशतगर्दी का कामयाबियां हैं उसको धचका दिया जाए, जो बड़ा मुश्किल से अमन कायम किया था इस मुल्क में उसको खतरा में धकेल दिया जाए और उस सिलेक्टेड से हिसाब ना लिया जाए। हमें इस बात की हिसाब चाहिए। और अब इमरान का जो पॉलिसी था दहशतगर्दी के बारे में उससे हमें रिव्यू करना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान की अमन के मफाद में सोचना पड़ेगा और उसके मुताबिक अपना पॉलिसीज बनाना पड़ेगा। हम पाकिस्तान पे, सिक्योरिटी पे, हमारा रिच ऑफ द स्टेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और माजी में जैसे आपने दहशतगर्दी का मुकाबला किया इंशाअल्लाह ताला हम आज भी करने को तैयार है। हमें दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाएंगे, अमन कायम करेंगे। हम जो हम दहशतगर्दी का मुकाबला करना जानते हैं, हमने माजी में भी दहशतगर्दी का मुकाबला किया। हम जानते हैं कि इससे ना सिर्फ दहशतगर्दी का वाक़ये में इजाफा होता है, क्राइम में इजाफा होता है। वसाइल जरूर कम है लेकिन माजी में भी आपने देखा कि किस बहादुरी के साथ हमारा सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, किस बहादुरी के साथ हमारा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इनका मुकाबला किया। और अगर मुकाबला करना पड़ा तो हम एक बार फिर मुकाबला करने के लिए तैयार है, मगर हम अपना मुल्क पे ना अपना अमन पे सौदा करने के लिए तैयार है। तो आखिरी मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे। आप आखिरी 15 दिन जो आपके इलेक्शंस से पहले रहते हैं उसमें आप फिर से अपना जो इलेक्शन की मेहनत है वो जारी रखेंगे। मैं कैंपेन करने के लिए नहीं आ सकता हूं इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का पाबंदियां हैं और हम इलेक्शन कमीशन का एहतराम करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ का एहतराम करते हैं और कैंपेन तो नहीं कर सकते, मगर आप मेरे नुमाइंदे बन के कैंपेन कर सकते हैं और आप करेंगे। आप भुट्टो शहीद का मंशूर लेके, बीबी शहीद का नजरिया लेके अवाम के पास जाएंगे। आप अवाम को समझाएंगे कि मैं निकला हूं, मेरे साथ दो, मिलके अगर हम काम करते हैं तो हम इस शहर कराची में भी तरक्की कर सकते हैं और पूरा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। आपने मेरे साथ वादा करना है, इसलिए आप मेरे नुमाइंदे हो, मेरे टिकट पे लड़ेंगे, तीर पे लड़ेंगे तो फिर आप तीर का नुमाइंदगी कर रहे हो और आपका इसका एहसास होना चाहिए कि आपका किरदार से आपका अगर अच्छा कारकर्दगी होगा, अगर आपका अच्छा कारकर्दगी होगा तो पीपल्स पार्टी की अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो इस लिहाज से आपको अपने आप को ना सिर्फ कंडक्ट करना है मगर मुझसे वादा करना है कि आप इस शहर के अवाम का असल नुमाइंदगी करेंगे, इस शहर के अवाम का आवाज बनेंगे
इनके दुख दर्द में शरीक होंगे, इनके मिसाइल हल करने के लिए आप पूरा का पूरा तरीके से मेहनत करेंगे। आप इलेक्शन जीतने के बाद उनको नहीं भूलेंगे, जीते या हारे उनके साथ देंगे। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मैं जानता हूं कि इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी। और सीएम साहब आपसे भी हमें वादा चाहिए कि ये जो चीफ मिनिस्टर हाउस है और ये जो आपका चीफ मिनिस्टर हाउस में भाग है, ये इलेक्शन से पहले तो हमारे नुमाइंदे के लिए खुला होते हैं, इलेक्शन के बाद भी आपके दरवाजे इनके लिए खुला होंगे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर का निशान पे लोकल बॉडी इलेक्शंस के नुमाइंदा बनेंगे, केएमसी का नुमाइंदे बनेंगे, तो आप इनके लिए यहां मखसूस टाइम निकालेंगे जहां वजीर आला भी होगा, जहां सुबह का जो इंतजामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, वो भी होंगे, ताकि वो अपने अपने इलाके के नुमाइंदा बन के यहां आके अपने इलाके के मसाइल भी हल कर सकेंगे। 15 दिन है या 16 दिन है, और चले 14 दिन है। 14 दिन के बाद मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। 14 दिन के बाद हम मिलके जिए भुट्टो का नारा लगाएंगे और 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। जिए भुट्टो।